स्वरवली जो कद काठी मेरी है, जो मेरा चेहरा ईश्वर दिया है, तो दुनिया को पता चल गया। इस चेहरे के साथ भी अच्छी खूबसूरत साली भी है आईपी गुप्ता को। दोस्तों नमस्कार। आईपी गुप्ता नाम है मेरा। तो वो राइटर उसकी मेरी बीवी थी। अच्छा अच्छा। कि वो क्या लिखना है, क्या बोलना है। हाँ, मैंने बोला, डाला। मतलब सब कुछ स्क्रिप्टेड था। नहीं, मेरी पत्नी चाहती थी कि एक मेमोरी पिंकी लेके जाए। तो हम लोग बेसिकली वो पिंकी के लिए था। उस एजेंडे में भी मेरा एजेंडा रहता है। उस एजेंडे को भी मैं नेगेटिव फॉर्म में लेता ही नहीं, मैं पॉजिटिव लेता हूँ। कुछ लोग टारगेट भी किए हैं या करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा भी उनके प्रति कोई गिला, कुछ अगर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे हैं तो हम उनको कैसे ड्यूटी ठीक से निभाया जाएगा वो भी हम उनको बता देंगे। और मुझे लगता है कि उनको मित्रवत उनकी जिम्मेदारियों के एहसास कराते हुए अगर उनसे आप काम कराएं तो निश्चित तौर पे वो करेंगे। अरे भैया, मैं कहता हूँ हारे हैं हम लोग, तो हार की जिम्मेदारी ले लें, समीक्षा करिए न बैठ के। एक दूसरे पे दोषारोपण करने से कुछ हासिल होने वाला है। और वो लोग लिख के दे दें कि आने वाला 2030 में आरजेडी से गठबंधन नहीं करेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। नए विधायक बने हैं आईपी गुप्ता जी। आईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन दिनों खासा चर्चा में है। चर्चा है इनकी साली को लेकर के। इनकी साली के साथ एक वीडियो वायरल हो गया और वो निजी वीडियो था, मतलब एक पारिवारिक वीडियो है, लेकिन मीडिया में जिस तरीके से वायरल हुआ उसको लेकर के चर्चा हो रहा है। विधायक जी भी खुश हैं, दुख हैं, इसको लेकर के बात होगी। साली स्वरवली जो कद काठी मेरी है, जो मेरा चेहरा ईश्वर दिया है, तो दुनिया को पता चल गया। इस चेहरे के साथ भी अच्छी खूबसूरत साली भी है आईपी गुप्ता को। स्वरवली जो कद काठी मेरी है, जो मेरा चेहरा ईश्वर दिया है, तो दुनिया को पता चल गया। इस चेहरे के साथ भी अच्छी खूबसूरत साली भी है आईपी गुप्ता को। आप मुंबई गए थे, आप कह रहे हैं कि हम खांटी मैन हैं। पहली बार कितने, मतलब कब लास्ट मुंबई कब गए थे आप, इससे पहले? हमको लगता है कि 6 महीना पहले गया था, इलेक्शन के 2-3 महीना पहले। आंदोलन जो चल रहा था ना मेरा, आंदोलन 1 साल चला, फिर चुनाव आया। तो मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन के लिए मैं जा सका था 5-6 महीना पहले, और इलेक्शन कितने दिनों के बाद गया था मैं। तो हम जब गए तो सारे लोग आए, साली आए, सासू माँ आई, उनके और लोग भी आए मिलने के लिए। तो ये जो पिंकी मेरी साली है, वो चाहती थी मैं, जो मेरा डायलॉग है ना, आईपी गुप्ता नाम है मेरा, वो रिकॉर्ड करना चाहती थी। और उसी में हम लोगों ने 4-5 वीडियो बनाया। अब जीजा जी तो विधायक बन गए हैं, अब तो हाँ, हक है भाई। तो वो राइटर उसकी मेरी बीवी थी। अच्छा अच्छा। कि वो क्या लिखना है, क्या बोलना है। हाँ, मैंने बोला, डाला। मतलब सब कुछ स्क्रिप्टेड था। नहीं, मेरी पत्नी चाहती थी कि एक मेमोरी पिंकी लेके जाए। तो हम लोग बेसिकली वो पिंकी के लिए था, लेकिन मैंने बोला क्या इसको डाला जा सकता है क्या, तो मेरी वाइफ बोली क्यों नहीं डाल सकते। तो मैंने डाल दिया। अब मुझे लगता है कि व्हेन योर इंटेंशन यू आर वेरी क्लियर एंड योर हार्ट इज़ वेरी क्लियर, और अगर आप सार्वजनिक जीवन में जीते हैं तो जनता को सब कुछ आपके बारे में A to Z सार्वजनिक होनी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि यू डू समथिंग एंड यू एक्ट समथिंग। जिस तरीके से मीडिया में मुझे किसी से कभी कोई शिकायत नहीं होता मीडिया वाले से। कुछ लोग अपना एजेंडा चलाते हैं, उस एजेंडे में भी मेरा एजेंडा रहता है। उस एजेंडे को भी मैं नेगेटिव फॉर्म में लेता ही नहीं, मैं पॉजिटिव लेता हूँ। कुछ लोग टारगेट भी किए हैं या करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा भी उनके प्रति कोई गिला, कुछ उस एजेंडे में भी मेरा एजेंडा रहता है। उस एजेंडे को भी मैं नेगेटिव फॉर्म में लेता ही नहीं, मैं पॉजिटिव लेता हूँ। कुछ लोग टारगेट भी किए हैं या करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा भी उनके प्रति कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है। एवरीथिंग इज़ वेलकम। चुनाव से पहले आपका कई सारे स्ट्रगल करते हुए खबरें आई, वीडियो आया। अब चुनाव हो गया, विधायक बन गए हैं, ताती तत्वा समाज से आने वाले लोगों को आपने आवाज़ दिया। मुझे लग रहा है कि पहला मौका है जब इस समाज से आने वाले कोई एक शख्स इतना आज मीडिया में चल रहा है, दिख रहा है। तो पहले का लाइफ और अब का लाइफ, आफ्टर और बिफोर में जो कहा जाता है डिफरेंस होता है। विधायक बनने से पहले क्या स्थिति थी, क्या बदलाव अभी देखने को मिल रहा है विधायक बनने के बाद? नहीं, संघर्ष पहले भी था, अब उससे बड़ा संघर्ष आज मैं कर रहा हूँ। एक संघर्ष है तांती तत्व पान समाज की जो लड़ाई लेकर मैं चला कि उसको आरक्षण दिलाना है।
मेरे लिए सबसे बड़ा संघर्ष वो है। अंतर सिर्फ ये आया है कि सड़क पे संघर्ष रहते हुए जो मैं पब्लिक डोमेन का काम को कराना चाहता था, उसमें परेशानी होती थी। लेकिन आई फील कि एज ऑफ टुडे बीइंग एन एमएलए, मैं उन लोगों को काम करवाने में सफल हो पा रहा हूँ। यानी सिस्टम का पार्ट होने के बाद सिस्टम को उनके समस्याओं तक ले जा पा रहा हूँ। ये एक प्रिविलेज मिला है एमएलए बनने से। जैसे मैं कहीं भी फ़ोन करता हूँ तो वो रिस्पॉन्स मिलता है। अब मुझे लगता है कि मैं पदाधिकारियों के साथ में मैं ये एमएलए गिरी नहीं दिखाता, मैं उनसे बात करता अब हूँ। उनको हड़काते नहीं कि मेरा काम करो, विधायक हैं भाई, जैसे और भी कई एमएलए हैं, उनका वीडियो वायरल होता है, उस तरीके से ऑडियो कॉल वायरल होता है। आप इस तरह हड़काते नहीं कि विधायक बन गए हैं भाई, हमारे समाज का काम करो, हमारे जो लोग उनका काम करो, हमारा काम करो, हड़काते नहीं हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि हड़काने से वो भी तो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है। और हम नेता को, पदाधिकारियों को खड़ा करके, उनको जलील करके, उसको डांट के उनका वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं। अब वो वीडियो घूमते घूमते उनके परिवार तक भी जाता है ना, उनके बच्चे देखते होंगे, उनकी पत्नी उनको अच्छा लगता होगा। अच्छा नहीं, अब मकसद क्या है कि काम करवाना, कि हीरोइज्म दिखाना। अगर आप काम नहीं करेंगे तो दूसरे तरीके हैं आपको ठंडा कर देने के लिए, आपसे काम करवाने के लिए। कलम से बड़ा ताकतवर नहीं होता ना। हम लिखेंगे कि आपने ये किया, आपने ये जांच नहीं किया, आपको ये होना चाहिए। और जब लिखने वाली बात आती है ना, तो ऑफिसरों की हम डांट देंगे, कुछ नहीं होने वाला उसे। आई रेस्पेक्ट देम, वो सरकार का एक पार्ट है। अगर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा रहे हैं तो हम उनको कैसे ड्यूटी ठीक से निभाया जाएगा वो भी हम उनको बता देंगे। और मुझे लगता है कि उनको मित्रवत, उनकी जिम्मेदारियों के एहसास कराते हुए अगर उनसे आप काम कराएं तो निश्चित तौर पे वो करेंगे। मैं उस तरीके में विश्वास नहीं करता। हाँ, अगर वो नहीं करेंगे उसके बावजूद, तो मुझे आता है हम लिखेंगे उनके खिलाफ में, हम उनको विधानसभा बुला के खड़ा करवा देंगे कि भैया मैंने आपको बहुत मौका दिया। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि जब आप खुद नीट एंड क्लीन हैं, नहीं, आप सिस्टम का पार्ट बन के नीट एंड क्लीन रहते हैं तो हर कोई आपकी बात सुनेगा। बिल्कुल। लेकिन आप जब अपना खुद का इंटरेस्ट साधने लगिएगा तो गड़बड़ी आ जाती है। तब काम नहीं होगा। आईआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आईपी गुप्ता अपनी पार्टी को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? क्योंकि आपका वीडियो हमने देखा कुछ दिन पहले, असम में आप थे, वहाँ पर दहाड़ रहे थे, कई सारे नारे लग रहे थे। बिहार के बाद अब असम की बारी, हेमंत विश्व शर्मा के गढ़ में आप गए थे, वहाँ पर क्या राजनीति कर रहे हैं आप? देखिए, गांधी मैदान के बाद और पार्टी के निर्माण के बाद हमारे समाज के जितने भी लोग हैं भारत में, मुझे पहली बार पता चला कि हम असम में हैं, नॉर्थ ईस्ट में हैं, केरला में हैं, आंध्र प्रदेश में हैं, तेलंगाना में हैं, उड़ीसा में हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, एक भी ऐसा स्टेट नहीं जहाँ हम नहीं हैं। और वहाँ से कॉल नहीं आए सारे लोग। अब वो ये समझने लगे कि जिस तरह से, अगर मैं समझिए मैं एमएलए बन जाता और किसी पार्टी के टिकट से एमएलए बनता, तो हम पार्टी के प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाते। बिल्कुल। तो फिर हम जो लड़ाई के साथ गए हैं, तांती ततवा को पान का आरक्षण देना, हमारी लड़ाई कमज़ोर होती। अब मैं स्वतंत्र हूँ कि भैया अगर आपके साथ हूँ, अगर आप मुझे आरक्षण नहीं दोगे तो हम चले नहीं। अब ये बात हमारे एमएलए मंत्री भी हैं, असम में 5 मंत्री है, गुजरात में है, मंत्री भी हैं, एमएलए भी हैं, लेकिन वो किसी पार्टी से हैं, तो वो तो अपना वफादारी निभा रहे हैं। लेकिन हमारे जो कोली कोरी तांती तत्वा पान समाज के हैं, उनकी मांगें तो पूरी नहीं हो रही। जैसे असम में हम कालिता हैं, कामाख्या देवी हमारा 26% है। आज हम एसटी का दर्जा मांग रहे हैं। हमने अपनी ज़मीन बेच सकते, नहीं खरीद सकते, और हमारे बिना सरकार नहीं बन पा रही है असम में। फिर हमें कहा, तो वो एक विद्रोह है। जैसे महाराष्ट्र में लोग हमसे मिलने आए कोली का, उन्होंने कहा हमारी खाड़ियाँ थी जहाँ मछली पालन करते थे, मछली पकड़ते थे, आज हमसे छीन ली गई। मुंबा देवी हमारी कुल देवता कोली समाज की, जिसके नाम पे मुंबई, आज वो कहाँ है? तो ये जो टीच है ना, जैसे वहाँ 5-6 तो हमारा कैबिनेट मंत्री है, यूपी में भी एक मंत्री है और एमएलए है, आज उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही वहाँ।
मुख्यमंत्री से कुछ कह भी नहीं पा रहे वो लोग। तो वहाँ आम जनता में एक रोष है, और आईआईपी हर किसी पूरे भारत में लग रहा है कि कोली अपना पार्टी है। और मेरा क्या है ना कि जैसे मैं कहता हूँ कि मैं अगर यूपी में गया तो कोरियत जिंदा हो, कोरियों में वहाँ का हीरो बनेगा। कोली महाराष्ट्र में तो कोली महाराष्ट्र का हीरो कोली आईपी गुप्ता नहीं बनेगा। तो हम सब मिलके एक फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और एक बैठक करेंगे मुंबई, गुजरात, दिल्ली, जहाँ भी। और उस बैठक में 3 दिन का बैठक होकर अपनी अपनी बातें अलग अलग स्टेट के बारे में बताएंगे कि कोली का क्या स्थिति महाराष्ट्र में है, गुजरात में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में है, कोली का यूपी में क्या है, तांती तत्वा पान समाज को झारखंड, उड़ीसा और बिहार, बंगाल में क्या है, ये जो 4 स्टेट है। तो प्रायोरिटी में हम ये सारे काम करेंगे और फिर हम लोग एक सूत्र में आते हुए भारत की राजनीति करेंगे जहाँ से कानून बनता है। अब वो कानून अभी तक जो भी बना है तांती तत्वा पान कोली को कमज़ोर करने के लिए, उनके राइट्स को, उनके नस को तोड़ने के लिए बनाया गया। तो मुझे जहाँ से कानून बनता है वहाँ ले जाना होगा हमारे चीज़। जैसे हमारी तांती तत्वा का आरक्षण की बात है, वहीं से मिलना है, बिल्कुल, है ना। मेरी यहाँ तो बात हो रही, जैसे हमें लोग कुछ बात कह रहे हैं कि हमारे साथ आइए, हमारे साथ आइए। मैं कह रहा हूँ आरक्षण के बिना मैं जा ही नहीं सकता। आरक्षण मेरी मूल मांग है। विधानसभा में 4 दिन गया हूँ अभी। अब जब मेडेन भाषण होगा तो मेरा पहला भाषण आरक्षण ही होगा। तो ये हर जगह की समस्या है। इसीलिए भारत की पार्टी आईआईपी अब उन लोगों के डिमांड पे ट्रैवल कर रही है। मुझे तो राजनीति बिहार में ही करना है, लेकिन पूरे भारत के तांती तत्वा कोली को एक सूत्र में बांधते हुए। आपका एक और चर्चा काफ़ी रहता है वीडियो में, कभी हमने देखा है आपका मुरेठा वाला, मुरेठा बांधते हुए आप मंच पर ये संदेश क्या देना चाहते हैं? मतलब आप भी आज भी हम देख रहे थे मुरेठा बांध रहे थे, आप क्या कैसे बांधते हैं और क्या संदेश जाता है समाज उससे में, है ना, उससे थोड़ा बिहारियत होने के नाते या फिर अपने समाज को 2-3 संदेश कारण। एक तो ये मजदूरी का प्रतीक है हम्म, ना। बिहार में हमारे बाबूजी मजदूर थे, और एक बिहारियों का प्रतीक है बिहारियत। और दूसरा, जब मैं मुरेठा बांधता हूँ ना तो भीतर से दम आता है, मुझे लगता है कि मैं कर लेंगे बिहारी हूँ। नहीं, लगता है कि बिहारी हूँ यार, ये है ना, बिहारी कुछ भी कर सकता है, एहसास दिला जाता है, इसलिए मुरेठा है। और मैं एक लौता आदमी हूँ जो मुरेठा बांध के भाषण देता हूँ विधानसभा में। बिहारी का प्रतीक है ये। जिस महागठबंधन से आप चुनाव लड़े, उस महागठबंधन में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस एकला चलो की राह पर है। उनके नेता शकील अहमद खान, जो पूर्व के विधायक दल के नेता भी रहे कांग्रेस के, वो हार गए इस बार। उनका कहना है कि राजद के साथ गठबंधन करना आत्मघाती फैसला था कांग्रेस का, नहीं करना चाहिए था। और हमारे जो कोर वोटर हैं राजद के कारण बिखर गए, बैकवर्ड हो, पिछड़ा हो या फिर सवर्ण हो, तमाम लोग उनके कारण पिछड़। आप क्या मानते हैं? आप इकलौते विधायक बने हैं, आप भी महागठबंधन का हिस्सा थे, आप क्या मानते हैं निजी तौर पर? ये उल्टा बोल रहे हैं वो लोग। उनका जो कोर वोटर था कौन? पहले कोर वोटर ब्राह्मण थे, कोर वोटर भूमियार थे, सवर्ण वर्ग के लोग थे। उनका कोर वोटर दलित थे, मुसलमान थे। तो आरजेडी वजह से भाग गए क्या वो लोग? कि आपकी अपनी गलतियां रही होंगी। अरे भैया, मैं कहता हूँ हारे हैं हम लोग, तो हार की जिम्मेदारी ले लें, समीक्षा करिए न बैठ के। एक दूसरे पे दोषारोपण करने से कुछ हासिल होने वाला है। और वो लोग लिख के दे दें कि आने वाला 2030 में आरजेडी से गठबंधन नहीं करेंगे। और जब चुनाव आएगा तो ये जो नेता भी भाषण दे रहे हैं वही बोलेंगे आरजेडी से गठबंधन करो। भैया, आरजेडी के पास में 10.5% वोट तो है, आप उनको नकार सकते हैं क्या? कोई नकार सकता है क्या? तो ये बकवास चीज़ें होती है। मुझे लगता है हार के बैठ के भैया गठबंधन में रहो या ना रहो, अपनी अपनी कोर वोटर्स को बनाने की तैयारी करो। कौन रोक के रखा है? कोई रखा है? वो यहाँ ही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि 2024 लोकसभा में कोई फायदा नहीं हुआ गठबंधन का, 2025 में भी नहीं हुआ। देखिए, मैं कहता हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जो काम नहीं करेंगे ना वो दूसरे पे आश्रित होंगे। आपको 2024 में कौन कहा था आरजेडी से गठबंधन करने के लिए? आरजेडी तो आपको, आरजेडी भीतर से तो भाव नहीं दे रही थी आपको, आप ही गिड़गिड़ा रहे थे। मैं कहता हूँ भैया, ये सब चीज़ें बोलने से अच्छा है कि आप अपना काम करो। और हम आईआईपी, वीआईपी, कांग्रेस, लेफ्ट और आरजेडी सबको सामूहिक रूप से हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए। और सड़कों पर आनी चाहिए। दोषारोपण करने से कुछ नहीं।
आईएपी पार्टी अब सड़कों पर कब उतर रही है अपने समाज के हक को लेकर के, या फिर बिहार के मुद्दों को लेकर के? फिर आप जहां से विधानसभा जीत कर के आए, सहरसा से हैं, उनके मुद्दों को लेकर के फरवरी में विधानसभा का होना है, सत्र चलना है, तो तमाम तैयारियां चल रही होंगी। आप इकलौते विधायक हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या कुछ सड़कों पर आएंगे जल्दी? नहीं नहीं, प्रणाम पान यात्रा निकालेंगे, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए। अब तो एक मुझे फोरम मिला है ना अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए, तो मैं उस मेडन स्पीच का वेट कर रहा हूँ, जहाँ मुझे अपनी बातें बोलने की बारी आएगी। तो निश्चित तौर पे मैं आरक्षण, तांती तत्व आरक्षण के लिए मेरा पहला भाषण होगा, जो मेडेन भाषण होगा। और सहरसा के लिए तो मैं लगातार हूँ, उनके लोगों के लिए पूरा तांती तत्व पान समाज कृतज्ञ है, एहसान मंद है सहरसा के वोटर्स का, जी और ज़िंदगी भर रहेंगे। जी उनके लिए जो भी करना होगा हम लोग करेंगे। और आरक्षण के लिए ये लड़ाई जारी है। अभी लड़ाई विधानसभा में लड़ी जाएगी। अब मैं सिर्फ सोचता हूँ कि वो मेडन स्पीच कब आए कि मैं तांती तत्व का आरक्षण की बात को उठा सकूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी, और जो सहरसा से विधायक भी हैं। तमाम सवालों का जवाब खुलकर उन्होंने दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।